जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस के लिए तैयारियां तेजी से हैं और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इन तैयारियों को बहुत तेजी से कर रही है और आज भी रिव्यू मीटिंग हुई एक तरह से एसेस किया गया जो पांचों की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लोकसभा की जम्मू कश्मीर की, जिसमें वैली की 3 और जम्मू और उधमपुर की 2 सीटें हैं। उस पर आज बीजेपी ने मंथन किया। जो उनके टीम के मेंबरान हैं उनके साथ बीजेपी जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, उन्होंने मंथन किया और उनके साथ अशोक कोल और बाकी लीडरान भी थे। सर, ये जो आज आपने पांचों कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिव्यू फीडबैक लिया, क्या मीटिंग थी और किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें हुई? भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष आज आगामी लोकसभा के जो पार्लिमानी इलेक्शंस हैं उसकी तैयारी के सिलसिले में उनके साथ हमने गुफ्तगू की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की जो पार्लियामेंट्री सीट है पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी और जो काम मोदी साहब ने किए हैं वो घर घर हम पहुंचाएंगे। उनकी जो रणनीति हमने बनाई है और हमारे जो मंडल अध्यक्ष ब्लॉक प्रेसिडेंट्स वो पूरी मेहनत से पार्टी के इस अभियान को घर घर तक पहुंचाएंगे। इसको लेकर पार्टी ने पूरी रणनीति आज बनाई है। मैंने सुना है कि आप कश्मीर वैली की जो 3 सीटें हैं उसमें खासकर अनंतनाग जो सीट है उस पर तो आप खुद लड़ेंगे, लेकिन सुना है कि आप अलायंस में दूसरी पार्टियों के साथ नॉर्थ और वैली की जो श्रीनगर सीट है उसमें जाएंगे। बीजेपी अभी तक तो हम पांचों की पांचों सीटें खुद लड़ रहे हैं। आज भी हमने पांचों जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं उनके वर्कर्स को हमने यहाँ बुलाया है। सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स मंडल प्रधान यहाँ आए हैं, सीनियर लीडर्स आए हैं। हम अपने दम से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि मोदी साहब ने जो काम किए हैं गरीबों के, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की जो खिदमत मोदी साहब ने की है उसके दम पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम डेवलपमेंट के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे। अमन और खुशहाली जो जम्मू कश्मीर में आई है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में इतिहाद भाईचारा मजबूत हुआ है, इसकी मजबूती के लिए काम करेंगे, डेवलपमेंट के काम करेंगे, गरीबों और ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की खिदमत के लिए काम करेंगे। क्या दफ्तर भी खुलेंगे अब इसके लिए? दफ्तर हर जगह खुलेंगे। तो ये इशू क्या रहेंगे? चाहे वैली की जो देखिए अनंतनाग सीट जो है वो एक इम्पोर्टेंट सीट है और इस पर आप पूरा जोर लगा रहे हैं इस बार। आपको उम्मीद है कि अनंतनाग सीट पे आप इस बार क्योंकि इंडिया अलायंस की जो पार्टनर्स हैं वो उस पर सारे अपने दावा ठोक रहे हैं और लगता है कि सारे वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो चुनाव लड़ेंगी, उसका फायदा होगा। अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री सीट हो, श्रीनगर की पार्लिमानी सीट हो, बारामूला की पार्लियामेंट्री सीट हो, या फिर उधमपुर कठुआ डोडा वाली सीट हो या जम्मू रियासी वाली सीट हो, पांचों की पांचों सीटें बीजेपी हम जीतने की कोशिश करेंगे अवाम की मदद से। जो मोदी साहब ने काम किए हैं, जो डेवलपमेंट की है, जो जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली आई है, हमें यकीन है कि लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीला ओबीसी सब मोदी साहब को वोट देंगे और ज़बरदस्त जीत के साथ ये पांचों सीटें बीजेपी पार्लियामेंट की जीतेंगी और लद्दाख जो लेह और करगिल की सीट है वो भी हम जीतेंगे। आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि चर्चाएं बहुत है कि आप अनंतनाग से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहा हूं। 5 सीटों सही बात। आप एक सीट क्यों बोलते हो? 5। नहीं, खुद आप, ये मजाक नहीं है, सीरियस सी बात नहीं। जब पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट के नाते से मुझे 5 की 5 सीटें जीतनी है। एक जीते तो क्या जीते, ये क्या बात बोलते हो पंडित जी? तो आप जो देखिए इंडिया अलायंस जो है वो वहां पे दावे ठोक रहा, आपको लगता है मर्जी अलायंस करें, अलायंस करें या अलायंस ना करें, अब इन सब की कश्ती डूब गई है।
ये गुपकार अलायंस करें, इंडिया अलायंस करें, ना करें, ना करें तो ज्यादा अच्छा है। एक एक को पता चलेगा कि कौन कहां है। करेंगे तो भी डूबेंगे, नहीं करेंगे तो भी डूबेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। रविंद्र है ना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जो रिव्यू मीटिंग आज हुई है, जो पूरा मंथन किया गया है 5 की 5 पार्लियामेंट्री सीटों के लिए जम्मू कश्मीर की, उसमें ये फैसला किया गया कि पूरे दमखम से आगे चुनाव लड़ा जाएगा और डेवलपमेंट का जो एक प्लैंक है उस पे ही आगे चुनाव लड़ा जाएगा। और उनका दावा ये भी है कि 5 की 5 जो सीटें और लद्दाख सहित जो 6 की 6 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उसमें बीजेपी जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।